आज हम भक्तिमती मीरा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। ये मीरा जी ने भक्ति रस की गंगा बहाई, जिसमें आज भी सारा भारतवर्ष श्री कृष्ण प्रेम में के आनंद में निमग्न हो रहा है। मीरा जी का जन्म मारवाड़ प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। माता पिता की इकलौती संतान थी। बड़े लाड़ प्यार से पली थी। घर का वातावरण भक्तिमय था। बचपन से मीरा जी श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी रहती थी। थोड़ी बड़ी हुई मीरा जी तो एक बार इनके घर पे एक संत आए, एक साधु आए। उनके पास एक बहुत सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति थी। बड़ी सुंदर सेवा करते थे और खूब अपने मन को श्री कृष्ण के रंग में रंग रखा था उन साधु ने। भगवान की पूजा करते, उनको नहलाते धुलाते, सेवा पूजा करते, आरती करते और मीरा देखती रहती। एक बार मीरा कहने लगी, हे महाराज जी, ये मूर्ति श्री कृष्ण की मूर्ति हमें दे दो, हम भी सेवा किया करेंगे। साधु महाराज कहने लगे कि ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं। मीरा के आग्रह करने पर साधु ने वो मूर्ति मीरा जी को दे दी। मीरा तो अपने गिरधर गोपाल को लेके बड़ी प्रसन्न हो गई। खूब उनको सुबह उठ के नहलाती धुलाती, चंदन लगाती, पुष्प चढ़ाती और आरती उतारती। सुंदर सुंदर मीरा ने पद बनाने शुरू कर दिए। उनको गा गा कर अपने गिरधर गोपाल को रिझाती रहती थी। घर का वातावरण भी मीरा के कारण धीरे धीरे श्री कृष्णमय हो गया। आने जाने वाले लोग भी श्री कृष्ण चर्चा में रमे रहते थे। थोड़ी और बड़ी हुई मीरा एक दिन बाजे की आवाज़ सुनकर महल के बाहर निकली तो देखती हैं कि बारात निकल रही है। बीच में दूल्हा चल रहा है। मीरा कहने लगी अपनी माता से, माता, मेरा विवाह, मेरा दूल्हा कौन होगा? माता मुस्कुराने लगी, कहने लगी, मीरा, तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है, तेरा गिरधर गोपाल ही तेरा दूल्हा है। बस मीरा को तो लग गई और उसने तो अपने मन में ठान लिया कि मेरे दूल्हा तो गिरधर गोपाल हैं। उनको ही अपना पति स्वीकार कर लिया। नए नए पद गा गा कर अपने गिरधर गोपाल को रिझाती। रात दिन गिरधर गोपाल की सेवा करती और उन्हीं की भक्ति में रम जाती। स्वप्न में भी गिरधर गोपाल दिखलाई देने लगे। एक दिन कहने लगी माता से, माँ, मैंने स्वप्न में आज गिरधर गोपाल के साथ शादी कर ली। बहुत सुंदर मैंने पीली ओढ़नी ओढ़ी थी और हाथों में मेहंदी लगाई थी। माई माने सुपने बरी गोपाल, माई माने सुपने बरी गोपाल। राती पीली चुनरी ओढ़ी, रात को पीली चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसात, मायरी माने सुपने बरी गोपाल, माई माने सुपने बरी गोपाल। मीरा की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर माता तो आनंद के मारे फूली नहीं समाती थी। आनंद में मग्न हो जाया करती थी। बस मीरा तो अपने गिरधर गोपाल के चिंतन में ही सारा दिन बिताने लगी। भक्ति की गंगा बहने लगी मीरा के घर। कुछ और बड़ी हुई तो मीरा का विवाह का अवसर आ गया। चित्तौड़ के कुमार भोजराज के साथ मीरा का विवाह तय हो गया।
विवाह के दिन मीरा ने अपने गिरधर गोपाल का सिंहासन मंडप में रख लिया और जब फेरा का टाइम आया तो भोजराज कुमार के साथ साथ मीरा ने अपने गिरधर गोपाल के साथ भी फेरे ले लिए और उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। प्राणों की प्यारी मीरा को माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया, खूब हीरे जवाहरात मोती, खूब गहने कपड़े दिए, किंतु मीरा का मन तो उदास था। माता कहने लगी, मीरा तू उदास क्यों है, तुझे क्या चाहिए? माता से बोली मीरा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे गिरधर गोपाल दे दो। देरी माई अब माँ को गिरधर लाल, देरी माई अब माँ को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन करती हूँ, प्यारे चरण की आन करती हूँ, और न दे मणिमाल, तेरी माई मारो गिरधर लाल। मुझे कोई माणी माणाक्य नहीं चाहिए, कोई मोती नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे गिरधर गोपाल दे दो। मीरा की ऐसी विनती सुनकर माता से रहा नहीं गया और माता ने तो अपने गिरधर गोपाल का सिंहासन मीरा की डोली में रखवा दिया। बस तो फिर अब तो मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल, मायरी मेरो दे दो गिरधर लाल। और इस प्रकार शादी के बाद मीराबाई अपनी ससुराल आ गई। गुणवती रूपवती भक्ति रस से रंगी मीरा को देखकर सारे ससुराल वाले बड़े प्रसन्न हुए। सास बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो मीरा से कहा गया कि हे मीरा, अब देव पूजा करनी है आपको। मीरा ने मना कर दिया, कहने लगी माता मेरी पूजा, मेरे देव तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, मुझे किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करनी है। मीरा की बात सुनकर सास थोड़ी नाराज हुई, किंतु मीरा तो अपने रंग में रंगी रही थी। कुछ दिन बाद सुहाग की रक्षा के लिए देवी पूजन का समय निश्चित हुआ, गोरा पूजन का। तब भी मीरा ने यही कहा कि हे माता, मुझे कोई किसी की पूजा नहीं करनी मैं किसी पूजा की नहीं चाहती। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे सुहाग तो गिरधर गोपाल हैं जो सदा हैं, अमर हैं, मुझे और किसी की चिंता नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब क्या करें, मीरा तो अपने गिरधर गोपाल के रंग में ऐसी रंगी थी, अपने गोविंद गोपाल को रिझाती, उन्हीं के गुण गाती, अपनी मस्ती में मस्त रहती। दूर दूर के भक्त मीरा की भक्ति को सुनकर आने लगते। मीरा की भक्ति बढ़ती गई। कुमार भोजराज मीरा की भक्ति को देखकर पहले तो कुछ नाराज हुए, किंतु सरल हृदय मीरा की निष्काम भक्ति को देखकर उनके ऊपर भी मीरा का प्रभाव पड़ गया। उन्होंने तो मीरा जी के लिए रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। अब तो मीरा अपने रणछोड़ भगवान की सेवा में लगी रहती। कुछ दिन बाद मीरा की सहमति से कुमार भोजराज ने दूसरी शादी कर ली।
मीरा को इससे बड़ा प्रसन्नता हुई। अब तो मीरा अपने रणछोड़ भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग गई, निश्चिंत होकर लग गई। अपना पूरा समय साधु संगति भजन कीर्तन में बिताने लगी। कभी अपने भगवान के सामने विरह से व्याकुल होकर रोने लगती, कभी हंसने लगती, और कभी कभी तो कई कई दिन तक भूखे रहकर अपने प्रेम समाधि में निमग्न रहती थी। धीरे धीरे मीरा का स्वास्थ्य थोड़ा गिरता गया। परिवार वालों ने सोचा कि मीरा तो बीमार हो गई। मीरा के पिता वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने मीरा को देखा, किंतु मीरा का रोग तो कोई और ही था। उन्हें तो अपने गिरधर गोपाल वैद्य चाहिए थे, वो ही उनका इलाज कर सकते थे। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा का दर्द कौन जानता, उसका सांवलिया वैद्य बनकर आवेंगे गिरधर गोपाल तो ही उनका दुख दूर होवेगा। दर्द के मारी बन बन डोलूं, दर्द के मारे बन बन डोलूं, वैद्य मिला ना कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद्य संवलिया होय, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय। इस प्रकार मीरा तो भक्ति के प्रवाह में सारा दिन बिताती। शादी के 10 साल हो गए, अचानक कुमार भोजराज का देहांत हो गया। घर में शोक छा गया। मीरा के देवर राणा विक्रमाजित गद्दी पर बैठे, किंतु मीरा तो अपने भक्ति रंग में रंगी रही, उन पे तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। घर में साधु संत आते, भक्ति रस की धारा बहाते, और मीरा तो नित नए चाव के साथ भक्ति रंग में रंगती चली गई। वैष्णव साधु आते, मीरा के देवर राणा जी को साधु संतों का आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मीरा को समझाने की कोशिश की, किंतु मीरा तो विचलित नहीं हुई अपने मार्ग से। निरंतर अपने कृष्ण कन्हैया के, अपने गिरधर गोपाल के रंग में रंगी रही। उन्होंने तो कह दिया कि मैंने तो मेरे गिरधर गोपाल को मैंने तो पा लिया है। गली गली डोलने लगी, अपने गिरधर गोपाल को के रंग में रंग गई। पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मारे प्यार, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब मीरा जी से पूछने लगे, मीरा तू गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमती है, तू अपने इस राम नाम के मोती को क्यों लुटा रही है? इसे सुरक्षित रखना। मीरा कहने लगी कि मेरा धन तो ऐसा है कि जितना मैं लुटाऊंगी उतना बढ़ेगा, इसमें कोई खर्चा थोड़ी होता है। खर्चे नहीं कोई
चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राणा के मना करने पर भी मीरा तो अपने रंग में रंगी रही, रात दिन अपने गिरधर गोपाल को मनाने लगी। और मीरा जी का आगे का चरित्र अब अगले अंक में होगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय।